नमस्कार, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट रेडार में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आज हमारे रेडार पर है रियल्टी सेक्टर की दिग्गज कंपनी अजमेरा रियल्टी एंड इंफ्रा। कंपनी के डायरेक्टर श्री धवल अजमेरा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मिस्टर अजमेरा सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। सर, सबसे पहले तो नंबर्स की ही बात कर लेते हैं। आपका ये जो ऑपरेशनल अपडेट है नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही का बेहतरीन रहा है। पहले तो बधाइयां स्वीकार करें। सेल्स वैल्यू 261% YOY आधार पर बढ़ी है। कलेक्शन पर नजर डालें, 93-94% की वृद्धि वहां देखने को मिली है। क्या कारण रहा है इस तरह के सेट ऑफ नंबर्स का, जरा ये बताइए। थैंक यू नेहा इनवाइट करने के लिए। और हमारे ये अच्छा परफॉर्मेंस जो रहा है एक ट्रिगर है कि मार्केट में रियल एस्टेट का डिमांड काफी अच्छा है। ऑब्वियसली एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है जो थोड़े से नॉन फेवरिंग है, बट ओवरऑल हमारा सबसे पहले मैं अगर बोलूंगा कि ये जो हमारे फिगर्स रहे हैं, प्राइमरीली हमने प्रोजेक्ट्स मेजरली वडाला में, हमारे बॉम्बे में वडाला में जो हमारा मेजर सेगमेंट है जहाँ से हमारी मैक्सिमम रेवेन्यू है, वो प्रोजेक्ट का हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और वहाँ पे हमने काफी अच्छा रिस्पॉन्स सेल का देखा और उस रिस्पॉन्स के कारण हमारा नंबर्स जो ये है वो उसमें एक ट्रिगर आया हुआ है। सो ओवरऑल मुझे जो लग रहा है, जो आज भी अच्छे प्रोजेक्ट्स, अच्छे ब्रांड के और एक डेवलपमेंट अच्छी जहां होती है वहां पे सेल्स की मोमेंटम आज भी दिख रही है। सिंस आपने वडाला के अपने प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन दिया, मुझे बताएंगे कि किस स्टेज में है और फिलहाल वहां से किस प्रकार का रेवेन्यू जनरेशन है, कंट्रीब्यूशन किस प्रकार का, उस ब्रेकअप की अगर डिटेल दे पाते। अगर मैं देखूंगा तो आज जो हमारा ये क्वार्टर का 400 करोड़ का सेल है, उसमें प्राइमरीली हमारा वडाला का मेजर फोकस रहा है, जिसमें हमारे वडाला से इटसेल्फ 350 करोड़ का सेल है। तो बाकी सारे हमारे जो प्रोजेक्ट्स है वो रेगुलर बेसिस पे चल रहे हैं, बट बिकॉज ये एक प्री लॉन्च था और लॉन्च प्रोजेक्ट था जिसपे एक रिस्पांस हमको काफी अच्छा मिला और उसके फोकस के कारण हमारा एक मोमेंटम अच्छा पकड़ा है एंड वी आर होपिंग कि ये कंटिन्यू रहेगा पूरे साल। आपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की तो बात की, लेकिन अब मैं थोड़ा सा रियल एस्टेट सेक्टर की डिमांड के बारे में आपसे बात करना चाह रही थी। अब जो पैंडेमिक के रिस्ट्रिक्शंस हैं, दे आर बिहाइंड अस एंड होपफुली वी विल नेवर गेट टू सी देम अगेन। मुझे बताइए कि फिलहाल मांग की स्थिति किस प्रकार की है और इस वित्त वर्ष में एक तिमाही तो जा चुकी है, जो बाकी 3 तिमाहियां हैं और ये जो पूरा वित्त वर्ष है, किस प्रकार की उम्मीद है जहां तक डिमांड का सवाल है। देखो, डिमांड मेरा बहुत मानना है कि रियल एस्टेट में डिमांड काफी अच्छी है। आज अगर हम देखें पिछले क्वार्टर के अंदर ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट में चैलेंजेस थे। कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट बढ़ गया था, इन्फ्लेशन हाई था, इंटरेस्ट रेट हाई थे। तो ये सारे चैलेंजेस के कारण भी आज डिमांड, उसके अलावा भी अगर हम हमारा एग्जांपल देखें तो वहां पे बिकॉज एक लॉन्च प्राइस में हम लोग में एक अट्रैक्शन था और लोगों ने एक प्राइस को वैल्यू फॉर मनी समझा, तो उन्होंने आज उधर डिमांड अच्छी दिखी। सो इवन आगे जाते हुए मुझे ऐसा दिखता है कि अगर इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट में अगर इतनी बढ़ोतरी नहीं दिखे तो डेफिनेटली ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट में एक ग्रोथ फैक्टर दिखेगा और ये कंटिन्यू रहेगा। सो मेरा ये मानना है कि आज जब पिछले एक क्वार्टर के अंदर जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है उसको और आगे ना बढ़े जो हमारी आशा है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत बढ़ेगा। बट ओवरऑल अगर इतना बड़ा जंप नहीं आता है तो स्टेबिलिटी मार्केट में रहेगी और डिमांड भी अच्छी रहेगी। थोड़े सीजनल अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, जैसे कि अभी लास्ट 1-1.5 महीने से बिकॉज वेकेशन है, रेनी सीजन है, तो हिस्टोरिकली सेल्स थोड़े डाउन होते हैं जून में। बट ओवरऑल आई थिंक जैसे आगे आगे टाइम जाएगा, फेस्टिव सीजन जाएंगे, डिमांड भी ओवरऑल आती जाएगी और उस हिसाब से सेल्स होते जाएगा। मिस्टर अजमेरा, इनफैक्ट मेरा अगला सवाल राइजिंग इंटरेस्ट रेट पर ही था। अभी हम ऑलरेडी 2 सेट ऑफ शार्प राइजेस देख चुके हैं, लेकिन जब हम पूरी दुनिया के सामने कंपेयर करते हैं, महंगाई की समस्या अभी भी सामने खड़ी है और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक उससे डील कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी भी अछूती नहीं है, इतना फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी कदम तो यहाँ पर आरबीआई को उठाने पड़ेंगे। गोइंग फॉरवर्ड भी इंटरेस्ट रेट बढ़ोतरी को लेकर पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। आपने वैसे तो कहा कि हम कुछ राइज सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन अगर कंसिस्टेंट राइज रहा और क्लियरली कहा है कि जो सस्ती ब्याज दरों के दिन हैं वो पीछे छूट चुके हैं,
तो क्या लगता है इस वित्त वर्ष में किसी तरह का इफेक्ट इंडस्ट्री को, खासतौर से आपकी कंपनी को, क्योंकि आपने यहाँ पर लागत की रकम, लागत का भी जिक्र किया, लागत की महंगाई और इनपुट कॉस्ट का, तो इन दोनों को देखते हुए मैं आपसे जानना चाह रही थी कि क्या ये वित्त वर्ष आपको डिफिकल्ट लग रहा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से? जैसे नेहा मैंने कहा कि अगर एक आज होम लोन जो है एक ओवरऑल रिकॉर्ड हाई पे 6.5% पे था, जो थोड़ा बढ़ के आज ऊपर आया है। सी अगर ये 8-9%, 8-8.5% क्रॉस करता है तो डेफिनेटली वहां पे एक कंसर्न आएगा, बट मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा जंप, एटलीस्ट मेरा मानना है कि इतना बड़ा नहीं है, अनलेस द सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट अदरवाइज। बट आई थिंक मार्केट में अगर हम देखें कि अगर थोड़ा बहुत भी जंप आता है, अगर मे बी 25 बेसिस पॉइंट का या 50 बेसिस पॉइंट का, तो शायद सस्टेन अभी भी हो जाएगा। लोगों को ये पता है कि इन्फ्लेशन वर्ल्ड ओवर में है, बट if there is going to be a major rise, then definitely there is a concern. But आई थिंक रियल एस्टेट का ऐसा है कि जब भी रियल एस्टेट में मूवमेंट दिखती है, ओवरऑल इकोनॉमी में मूवमेंट आती है। सो आई फील गवर्नमेंट विल डेफिनेटली टेक स्टेप्स नॉट टू इंक्रीज द होम लोन, अगर होम लोन इतनी शायद नहीं बढ़ेगी, जिससे ये मोमेंटम कंटिन्यू रहे और ओवरऑल इकोनॉमी में भी फायदा होता जाए, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जिससे कारण 270 इंडस्ट्रीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट रहती है, तो डेफिनेटली इसका बड़ा इकोनॉमी में असर रहता है। तो मेरा ये मानना है कि होगा, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, इंटरेस्ट रेट का असर भी इसमें आएगा, बट आई डोंट थिंक इतना बड़ा इम्पैक्टफुल होगा। सो ओवरऑल डिमांड, जैसे मैंने पहले कहा कि रियल एस्टेट की काफी अच्छी है, अगर इंटरेस्ट रेट स्टेबलाइज रहे, थोड़े बहुत बढ़े, तो डेफिनेटली ये सस्टेन हो जाएगा साल भर। चलिए, तो अगर इंटरेस्ट रेट में कोई बहुत बड़ा उछाल देखने को नहीं मिलता तो काफ़ी हद तक डिमांड सस्टेनेबल है। दूसरा पॉइंट जिसका जिक्र आपने हल्का किया ही, मार्जिन्स से रिलेटेड मैं आपसे बात करना चाह रही थी। Q4 FY22 रेवेन्यूज में खासी बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन मार्जिन्स हैं वो आपके प्रेशर में आए हैं। ऑफ कोर्स हर सेक्टर में हमने देखा है कि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट तेजी से बढ़े, खासतौर से मार्च अप्रैल मई के दौरान, उसने काफ़ी परेशान किया बहुत सारी इंडस्ट्रीज को वर्ल्ड ओवर। अब हमने देखा है कि आपके इंडस्ट्री के लिए खासतौर से जो महत्वपूर्ण इनपुट है, रॉ मटेरियल है स्टील, सीमेंट, उसकी कीमतें अब नीचे आ रही हैं। स्टील कंपनीज ने भी यहाँ पर कट लिए हैं दामों में और आगे भी कटौती की बात की जा रही है। मुझे बताइए, मार्जिन्स अब इस वित्त वर्ष के लिए क्या होंगे? कोई गाइडेंस आप दे सकते हैं? जैसे आपने कहा, हम हमारे रियल एस्टेट प्रोडक्ट के लिए स्टील और सीमेंट एक मैक्सिमम इनपुट कॉस्ट रहता है। तो लास्ट क्वार्टर या 6 महीने में अगर आप देखेंगे, स्टील का एवरेज प्राइस 40 से 45 रुपया पर केजी रहता है, मतलब 45,000 रुपया टन के आजू बाजू। वो बढ़ के 90,000 रुपए के आजू बाजू चले गया था, विच वॉज एट द हाइएस्ट आज से 3-4-5 महीने पहले, जो आज घट के आज 70,000 रुपए के आजू बाजू आया। सो डेफिनेटली अगर मैं मेरे नॉर्मल एवरेज से कंपेयर करूं तो फिर भी हाई है, बट यस, एक पॉजिटिव है कि जो 90 का था वो आज 70 पे है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्जिन्स डेफिनेटली जो लास्ट क्वार्टर में, लास्ट ईयर में हमारे थे, उससे हमारे मार्जिन्स बढ़ेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि वी विल स्टिल बी अबव बिटवीन मिड टीन्स के आजू बाजू, हमारा मतलब 10-15% के बीच में हमारे मार्जिन्स हम लोग उसके प्लस सस्टेन करेंगे ओवरऑल ये साल में, अनलेस इन्फ्लेशनरी कॉस्ट और इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, क्योंकि आज समवेयर वील हैव टू, हम लोग को दोनों बाजू प्ले करना पड़ेगा। शायद हमारी कॉस्ट सस्टेन हो जाए, बट अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो प्राइस में हमको हिट लेके सेल्स वेलोसिटी के आगे बढ़ना पड़े। सो वो दोनों इम्पैक्ट देखते हुए हमको ओवरऑल पूरे साल में देखना पड़ेगा, बट ओवरऑल आई स्टिल फील द मार्जिन्स विल बी बेटर देन व्हाट इट वाज लास्ट ईयर। मिस्टर अजमेरा, अब हमने इंटरेस्ट रेट पर तो बात कर ली, मैं आपके कॉस्ट ऑफ डेट के बारे में जानना चाह रही थी। कितना बढ़ोतरी आप उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द कमिंग क्वार्टर एंड ऑफ कोर्स इस वित्त वर्ष के लिए? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछली वित्त वर्ष की जो आखिरी तिमाही थी Q4 में, ये शायद 11.2% था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो हमारे ओवरऑल कॉर्पोरेट डेट जो है वो 11% के आजू बाजू था लास्ट ईयर में, और अभी इस साल में भी थोड़ा बहुत डेफिनेटली बढ़ेगा,
बट हमने जो हमारी सारी नई कॉर्पोरेट लोन्स या जो भी प्रोजेक्ट लोन्स है वो सारे हम लोग ने जो की थी वो करीब अंडर 10% के सिंगल डिजिट में थी, और अभी जो हम होंगी उससे थोड़ी बढ़ जाएगी। सो ओवरऑल मुझे लगता है इम्पैक्ट इस जो कॉर्पोरेट डेट का है जो 11% के आजू बाजू है, वो शायद आधा परसेंट इज व्हाट आवर टारगेट इज टू बी, शायद बढ़ेगा, बिकॉज उसमें आज ना हम या कोई देख सकते हैं, बट जितना हम उससे कम कर सके उसकी हमारी कोशिश जारी रहेगी। बट वी आर होपिंग के 11:30 पौने 12 के ऊपर ना जाए। मिस्टर अजमेरा, साथ ही ये भी बता दीजिए 31 मार्च 2022 तक आपकी जो बोरोइंग्स हैं वो 865 करोड़ के आसपास है। डेट रिडक्शन प्लान क्या है सर यहाँ से? हमारा मेनली जो ये हमारे प्रोजेक्ट लॉन्चेस जो हुए हैं वो लॉन्चेस के प्राइमरी हमारा ये है कि भाई हम इनसे हमारे पूरे सेल्स में से ही हमारा आगे लोन रिडक्शन होगा। काफी सारे हमारे प्रोजेक्ट जो लास्ट ईयर हम लोग ने जनवरी 21 में लॉन्च किए थे, ये ईयर में सारे खत्म होंगे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि हमारा 100 से 200 करोड़ रुपया रिडक्शन होगा। बट एट द सेम टाइम आज हम नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं तो उनके जो प्रीमियम्स है, उनके जो लैंड कॉस्ट है, या जो वो सारे हमको एडिशनल अपफ्रंट पेमेंट करने होते हैं, उसके लिए हमारा डेट बढ़ेगा। तो शायद वी विल स्टिल बी एट पार, बट ओवरऑल सेल्स में से पुराने लोन्स कम होंगे, बट नए प्रोजेक्ट्स के वो वर्किंग कैपिटल शायद शुरू होगा। पॉइंट टेकन मिस्टर अजमेरा, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और कंपनी की पूरी प्लानिंग और आगे के बिजनेस आउटलुक पर हमारे दर्शकों के साथ वो सारी डिटेल्स साझा करने के लिए।